Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today, we will discuss the question answer of chapter water. Okay, water chapter हमने कल explanation समझी थी उसकी और आज हम question answers discuss करेंगे. Okay, now first question, mark true if the statement is true and F for false. Okay, true and false. The fresh water stored in the ground is much more than that present in rivers and lakes of the world. Yes, it is true. Water shortage is a problem faced only by people living in rural area. No, false. जो water shortage है वो गाँव के लोगों में भी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे वाटर शॉर्टेज की, पानी की कमी की, और सिटीज़ में भी आती है. ओके, सो फॉल्स. वाटर फ्रॉम रिवर इज़ द ओनली सोर्स फॉर इरीगेशन इन द फील्ड्स. नो, फॉल्स. रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. येस, ट्रू. ओके, सबसे ज़्यादा पानी जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? रेनफॉल से. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्ज. ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होता है? द ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन. कौन से प्रोसेस से? इनफिल्ट्रेशन से रिचार्ज होता है. इनफिल्ट्रेशन मीन्स सीपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इनटू द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द अर्थ. मैंने आपको बताया था जब रेनफॉल होती है या रिवर से, लेक से पानी आता है, सो धीरे धीरे वो पानी सीपेज उसका पानी का होना शुरू हो जाता है, वो रिसने लगता है, और रिस के जो नीचे हमारे डीप इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द सॉइल कुछ एम्प्टी स्पेसेस रहते हैं, उसमें भर जाता है और वही ग्राउंड वाटर कहलाता है. ओके, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं. ओके, There are 10 tube wells in a lane of 50 houses. What could be the long-term impact on the water table? क्या किया यहाँ पे? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 ट्यूब वेल्स हैं, एक 50 हाउसेस हैं और उसमें 10 ट्यूब वेल्स हैं. सो आपको क्या लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होगा? मतलब कुछ टाइम बाद हमारा जो वाटर टेबल है उस पर क्या इसका असर होगा? सो द इफ़ेक्ट ऑन द वाटर टेबल डिपेंड्स ऑन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर. Only 5 families will share a tube well. The water used for daily domestic purpose will not affect the water table, but if there is a shortage of rain, the water used by the family will not replenish and water table will fall down. इसमें बताया गया है कि अगर जो पानी यूज़ कर रही हैं, मतलब एक 5 फैमिलीज़ जो है वो एक ट्यूबवेल को शेयर करेंगी, सो उस पानी से उनका डेली के जो काम है वो हो जाएंगे, उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. बट अगर रेन नहीं आती है, शॉर्टेज हो जाती है, सो पानी नहीं हमें मिल पाएगा कि वो अंदर तक जा पाए, और वाटर टेबल जो है वो धीरे 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 घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हैंडपम्प से हम पानी निकालते रहेंगे और ट्यूबवेल से हम पानी निकालते रहेंगे, सो हम पानी सारा यूज़ कर लेंगे. बट अगर रेन आएगी तो दोबारा उसमें पानी जा सकता है. अगर रेन नहीं आएगी देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. ओके, यू हैव बिन आस्क्ड टू मेंटेन अ गार्डन. हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर. आपको बोला है कि आपको एक गार्डन मेंटेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो आप कैसे मिनिमाइज़ करोगे कि हमारा जो पानी है वो सही तरीके से यूज़ हो और वेस्ट ना हो. सो टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर वी विल यूज़ द ड्रिप इरीगेशन. एक पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी ड्रिप इरीगेशन की, तो हम यहाँ पे ड्रिप इरीगेशन यूज़ करेंगे, विच थ्रोज द वाटर एट द बेस ऑफ द प्लांट. उसमें क्या होता है कि पाइप्स लगी होती हैं और पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है, सीधा डायरेक्टली पानी रूट्स में जाता है. सो वी विल चेक द लीकेज इन द वाटर पाइप एंड अरेंज स्मॉल पिट्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो, एंड द कलेक्टेड रेन वाटर विल बी यूज लेटर. और हम क्या कर सकते हैं, हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं और बाद में उसका यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हमारा जो वाटर टेबल है वो घटता जा रहा है. सो फर्स्ट है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, बिकॉज demand of the water has been increased by the increased population. As the number of human increase, the consumption of water also increase. मतलब जितनी population बढ़ रही है उतने ज़्यादा हमें water की need बढ़ रही है, उतना ज़्यादा water यूज़ हो रहा है. सो पहला पॉइंट तो ये है. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, बिकॉज सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियों को पानी की ज़रूरत है
और जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंडस्ट्रीज़ भी नई नई खुल रही हैं, नई बढ़ रही हैं, सो उसके हिसाब से ज़्यादा कंजप्शन भी हो रहा है वाटर का। ओके, नेक्स्ट है लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। जो वाटर का मेन सोर्स है वो रेन है, बट जो रेन वाटर होता है वो कई बार वेस्ट चला जाता है। सो प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए ताकि हम जो रेन वाटर है उसको क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें। ओके, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इंडिया इज़ अ कंट्री विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पानी भी यूज़ होता है। सो द लैंड यूज फॉर कल्टिवेशन हैज़ इंक्रीज, सो द कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड इरेगुलर रेनफॉल हैज़ इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। सो क्या हो रहा है, इसी के कारण डिप्लीशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, क्योंकि कई बार रेनफॉल ज़्यादा आती है, कई बार कम आती है। सो उससे जो ग्राउंड वाटर का कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। हम ग्राउंड वाटर यूज़ करते रहते हैं फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो, सो हमारा जो वाटर टेबल है वो घटता जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द पॉइंट्स यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स, गिव देम हेडिंग एंड देन एक्सप्लेन। फिल इन द ब्लैंक विद appropriate आंसर। People obtain groundwater through wells, hand pumps. ओके, आपको बताना है पीपल कहाँ से ग्राउंड वाटर लेते हैं। सो थ्रू वेल्स एंड हैंड पम्प्स। ब्लैंक यहाँ पे लिखा नहीं है। 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन से फॉर्म मैंने बताए थे आपको वाटर के? सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड एंड गैस है। द वाटरिंग बेयरिंग लेयर ऑफ द अर्थ, जो वाटर बेयरिंग लेयर है अर्थ की, उसको हम बोलते हैं एक्विफर। एंड द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड, कैसे हमारा जो पानी है वो रिसता जाता है, उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। इनमें से कौन सा जो है वो वाटर की कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सो हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होगी तो उससे वाटर की कमी तो नहीं होगी। सो ये आंसर है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो पूरी दुनिया का वाटर है वो कॉन्स्टेंट ही रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। आपको एक स्केच बनाना है जिसमें ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल दिख रहा हो। सो हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। ओके, आप बना सकते हो इजीली। इट्स इन योर बुक ऑल्सो, टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। हैंड पंप है, देन आप देख रहे हो वाटर टेबल है, नीचे दिख रहा है जो बारिश आ रही है उससे पानी रिस रहा है, सीपेज हो रहा है, एंड यहाँ पे लेक बनाई गई है और ग्राउंड वाटर का लेवल दिखाया गया है। ओके, सो दिस इज़ अ स्केच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव कवर्ड द होल चैप्टर। एक्सप्लेनेशन हो गई है एंड क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करनी है। सो यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा।